सुबह में आकर पापा को यहाँ धमकी दिया, बोला कि सबको मार दे। ये जो देख रहे हैं ये किसी बकरी और खसी का ये ब्लड नहीं है, ये उन दोनों पिता और पुत्र का खून है। जिन परिजन का कहना है कि 10 बजे की घटना है, लेकिन 3 बजे आप लोग आए। नहीं, इसके बाद सीनियर से बात करिए। सीनियर से? सर आप लोग यहाँ हैं तो हम सीनियर एसपी साहब को ढूंढने जाएं। पूरा परिवार और पूरा गांव के लोग देख रहा था, उसका पूरा जात देख रहा था, पर चुराने के लिए कोई भी नहीं आ रहा था। प्रशासन आ रहा है, देख रहा है, घूम रहा है। लेकर हे भाभी हमरा मार दिलो, यहाँ चाकू, इतना दूर में गड्ढा है, चाकू मार के इसे घुमा दिया गया है। बाद में जो अधिक फटक खोल करके उसको चाकू मारना चालू किया। पुलिस को कॉल किए तो नहीं उठाया, बोला कि झंडा का केस बेस, झंडा का दिन का जो होता है केस बेस नहीं होता है। अभी हम रीगा प्रखंड के पिपरा गांव पहुंचे हैं, जहां विगत कल रात की घटना है कि ये काफी दिल दहला देने वाली घटना है। आपको बता दूं कि एक ही परिवार के 2 लोगों का, यानी पिता और पुत्र दोनों की जो है निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई है। आपको बता दूं कि ये देखिए हमारे सामने कैमरामैन, जरा इसको दिखाइएगा। ये जो देख रहे हैं ये किसी बकरी और खसी का ये ब्लड नहीं है, ये उन दोनों पिता और पुत्र का खून है। और आपको बता दूं कि यहाँ ये पूरे गांव में जो है काफी खौफ का माहौल बना हुआ है कि आखिर किस तरह से जो है लोग अपने घर में भी सुरक्षित नहीं है। आखिर इस तरह की घटना दिन प्रतिदिन जो है यहाँ देखने को मिल रहा है। तो आइए यहाँ के स्थानीय लोगों से हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर क्या बात है और क्यों जो है इस पिता और पुत्र का जो खून जो है सरेआम रोड पे बहाया गया है, क्यों इनकी हत्या की गई है, आखिर क्या दोष थी इनकी। मामूली सी विवाद के लिए लोग अपने हाथ में कानून को क्यों ले रहे हैं। कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था का जो डर है अपराधियों के बीच से खत्म क्यों होते जा रहा है। आखिर अपराधी इतने निडर क्यों हो गए हैं कि तमाम जो है जब मन में आए किसी की हत्या कर देती है। ये कैसा कानून व्यवस्था है। आइए हम यहाँ के लोगों से बात करेंगे। क्या नाम हुआ सर आपका, क्या हुआ था यहाँ पे? यहाँ पर मेरा तो बहनों ही है। अच्छा, हम 11 बजे हमको मालूम हुआ, उससे आए 4 चक्का से ताले में भरना डेट हो गया था यहाँ रीगा। उसके बाद सीतामढ़ी गए, उसके बाद प्रशासन आ रहा है, देख रहा है, घूम रहा है। किसी की गिरफ्तारी हुई है इस मामले में? गिरफ्तारी क्या हुआ है, क्या नाम है आपका? क्या हुआ है, कौन थे वो जो जिनका हत्या हो गई? भाई है और भतीजा है। आपके भाई और भतीजा का जो है हत्या कर दिया गया है, क्यों हत्या किया गया है? कोई पुराना रंजिश था, कोई विवाद था? का दावा करता था वो। अच्छा, किसी ने बोला था। अच्छा, और बोलने के कारण जो है वही के चलते इनको हत्या कर दिया था। काहे बोला है? मतलब ये मामूली सी बात के लिए दोनों जन का हत्या कर दिया है। आपने थाना में कंप्लेन किया है, केस किया है? अभी थाना में FIR किया है लोगों पे? वो भी जो है और आदमी से किया है, सीतामढ़ी सदर हॉस्पिटल से जो है लाई हुआ करके। यहाँ जो है प्रशासन आई है? हाँ, प्रशासन क्या आश्वासन दिया, किसी की गिरफ्तारी हुई है कि नहीं इसमें? हो रहा हुआ है, लेकिन हमेशा आँख से तो न देखे हैं कि गिरफ्तारी हुआ है कि नहीं हुआ है। किन किन लोगों पे शक जा रहा है आपका? हत्या होते हुए आप लोगों ने देखा है कोई? ये देखिए इनके जो चेहरे पे खून का धब्बा आप देख सकते हैं। ये वो व्यक्ति है, इनके भाई और भतीजे की हत्या हुई है निर्मम तरीके से। इस हत्या का जस्मदीद गवाह भी है ये एक तरह से। इन्होंने अपने आंखों के सामने अपने भाई और भतीजे का मर्डर होते देखा है। आखिर कब तक बिहार में ये चलेगा? कब तक लोग अपने ही घर में सेफ नहीं रहेगा? कब तक लोगों की हत्या जो है इस तरह से रोड पे किया जाएगा? आइए और भी लोग हैं। क्या हुआ था चाचा यहाँ पे? क्या हुआ था यहाँ पे? क्या हुआ था यहाँ पे? क्या हुआ था यहाँ पे? कब तक आप लोग चुप रहिएगा? आज उसका हुआ है, कल आपका होगा, परसों इनका होगा। देखिए सुबह था यहाँ पर चौकी पर, समझ गया। सोने के बाद में जो अधिक फटक खोल करके उसको चाकू मारना चालू कर दिया। चाकू मार? आपने थाना में सूचना दिया? हाँ। पुलिस प्रशासन आई थी? नहीं आया था उस टाइम, नहीं आया, बाद में आया। हम लोग हॉस्पिटल में चले गए, सदर हॉस्पिटल। अच्छा, ये दोनों लोगों के बीच पहले से भी कोई विवाद था? बोतों वाला कहानी था, दूसरा कहानी कुछ नहीं। उसके बाद वो धमकी भी दिया था क्या, जान से मारने का? हाँ। फिर आप लोगों को थाने में साना वगैरह नहीं दिलाए? वो हमको थाना में कोई कंप्लेन नहीं किया कि किस नहीं किया?
एक मामूली सी विवाद जो है खड़ा हुआ और इस विवाद के चक्कर में इसलिए हम लोग थाना में विवाद नहीं दिए कि लोगों जब झंझट हुआ तो लोग कहा कि बात खत्म करो, यही सलट लो कि बच्चा वो भी बच्चा मेरा भी, जो बात हो गया आप बात खत्म करो। इस बात को हम लोग जैसे ये देखिए ये छोटी बहन है, मेरा नाम श्रुति कुमारी है। जिनकी हत्या हुई, कौन थे आपके? मेरा भाई था, मेरा पापा था। आपके भाई और पापा थे? कितने भाई थे? 2 भाई थे, एक बड़ा था, एक सबसे छोटा था। सबसे छोटा भाई का हत्या हुआ है। किस पे शक जा रहा है आपको? कौन है जो किया है? कौन कौन लोग हैं इसमें से? सर पूरा परिवार और पूरा गांव के लोग देख रहा था, उसका पूरा जात देख रहा था, पर चुराने के लिए कोई भी नहीं आ रहा था। सब लोग देख रहा था उसका? सब हाथ में, हाँ पूरा आदमी सब हाथ में, और सब कुर्बी हर चीज लिया हुआ था। हम चुरा रहे थे लेकिन सब ने मार रहा था। इसका पूरे घर का सब यानी छोटी सी रंजिश के कारण जो है किस तरह से एक परिवार को बेघर कर दिया गया है। एक ही परिवार के पिता और पुत्र दोनों की जो है निर्मम तरीके से हत्या कर दिया गया है। क्या नाम है आपका बहन जी? तनु, कौन थे जिनकी हत्या हुई? ससुर और देवर थे मेरे। आपके ससुर और देवर? क्यों हुआ ये विवाद? कैसे हुआ? पहले से कोई दुश्मनी थी? 9 तारीख को हुआ। वो मंदिर है ना, मंदिर के सामने वो एक मतलब चढ़ाने वाला जो खसी होता है ना, उसको वो काट रहा था। मेरे हस्बैंड बोले उसको, काहे तू काट रहा है? इतना बात बोल के आ गए। यहाँ पर 9 तारीख को झंडा का पूजा था। यहाँ पर मेरे हस्बैंड को कॉलर पकड़ लिया, मारा उनको। ई मारने गया तो सब गांव वाला छोड़ा दिया, बोला कि पूजा पाठ का दिन है, छोड़ दो, क्या तुम करेगा। उस दिन ही पुलिस को कॉल किए तो नहीं उठाया, बोला कि झंडा का केस बेस, झंडा का दिन का जो होता है केस बेस नहीं होता। ये कहाँ का कानून है? अगर गांव में कोई कार्यक्रम है तो उस दिन केस नहीं होगा? कैसी ये कानून व्यवस्था है? कौन से संविधान में ये लिखा हुआ है कि अगर आसपास के गांव में कोई कार्यक्रम है उस दिन किसी की हत्या होगी और केस नहीं होगा? ये कौन सी कानून है? आपने पुलिस में इन्फॉर्म किया? उसके बाद थाना प्रशासन आया? उसके बाद 10 तारीख को मेला था, रीगा में मेला लगा। हम लोग सब के महिलाना सब पढ़ने जाती है, 10 गो लड़का से मिलके कहता था यही है यही है यही है। मतलब परिवार को भी टॉर्चर करता था ये हाँ, लड़का? यही है करता था। हम लोग मेला देखने गए तो कह रहा है यही है। तो कल सुबह जब हम पढ़ के आ रहे थे ना, तो रास्ता में ये मुझे देखने का खूब बोल रहा था, तो हम पढ़ने चल गए थे। जब पढ़ने जा रहे थे कल सुबह में आकर पापा को यहाँ धमकी दिया, बोला कि सबको मार देगा। और ये तो हुआ 9 तारीख को, 10 तारीख से वैसे कर रहा। कल था 22 या 23 तारीख को, वो मतलब 22 या 23 कल था ना, कितना तारीख था? कल 23 तारीख। वो 12 दिन 13 दिन लड़का वैसे किया। ठीक है, पापा हम लोग के घर में बोले, मेरे हस्बैंड यहाँ थे नहीं, बेंगलोर है वो। ठीक है, वो बेंगलोर काम में गए, बेंगलोर गए थे। तो किसी पहले यहाँ कोई आदमी काम नहीं देता। पापा अपने घर में बोले कि मतलब उनकी मतलब मेरा हस्बैंड का रणधीर नाम है और मतलब रामेश्वर भी नाम है। बोला कि वो क्यों है नहीं घर पे। अपने हम सब जाने घर में। पापा बोले हम सब क्या जाने कि ऐसा कर देगा। कल रात को 10 बजे रात को 9 साढ़े 9 बजे करीब में लाइट कटा हुआ था। लाइट आया, उसके बाद लाइट आया तो सब कोई खा कर, पापा यही चौकी है यहाँ पे, पापा यहीं पर सोते हैं और मेरा देवर अंदर रूम में बरामदा है बाहर से, उस पर सोता है। ठीक है, यहाँ पर उस साल की लगाया है। ठीक है, कपड़ा लत्ता खोल दिया है। जितना उसके दियाद में के लेडीज से जेंट्स होगा टोटल आदमी था। ठीक है, अब बड़ा बड़ा सब हंसुआ क्या क्या सब कत्ता सब लिया हुआ था। कहीं न कहीं सोचा समझा साजिश था ये लोगों का। हाँ, कल यहाँ पे वो साल की लगाया, अपना कपड़ा उतारा, कपड़ा भी उसका है, अभी देख सकते हैं, साइकिल भी है, उतारा। पापा यहाँ मोबाइल देख रहे थे, गया एक बैग मारने लगा। पापा उसको धक्का दे के बाहर भागे कि कोई आएगा बचा लेगा, कि कोई आएगा बचा लेगा। कोई नहीं आया, कर लिया। पापा हल्ला किए। मम्मी यहाँ खपड़ा का रूम है, वो मम्मी उसमें सुतल थी। मम्मी को सुनाई दिया आवाज़, तो मम्मी हल्ला करके तो मेरा जो देवर डेट कर दिया। वो देवर मेरा पीछे मम्मी के पीछे आया। हम अपने हस्बैंड से बात कर रहे थे। हम बोले रुकिए तो जी, बाहर हल्ला हो रहा है, रखिए। तो हम गेट खोल के देख रहे हैं तो मम्मी दौड़ के आंगन में आ रही है, करिए कि पापा के मारे चला। इसका ये अलग रूम में सुतल थी, हम अलग रूम में सुतल थे। इसका दरवाजा पीटे, ये निकल के दौड़ के भागी। हम भी दौड़ के आए तो मेरे देवर आए। ऐसे कर वहाँ मेरा गाय बांधा हुआ, हम यहाँ तक भी नहीं आए हैं, वहीं पर मेरा देवर यहाँ से जा रहा है। ऐसे कहले करा, हे भाभी हमरा मार दिलो यहाँ चाकू, इतना दूर में गड्ढा है, चाकू मार के इसे घुमा दिया गया है। ऐसे कहे तो उसको छोड़ के हम कैसे यहाँ पापा को छोड़ाने आए।
देखिए ये देखिए, ये भी इस जो है मर्डर का एक जस्मदीद है। इनके ससुर जी और देवर की हत्या हुआ है। आप इनके कपड़ों पे जो है खून का निशान देख सकते हैं कि किस तरह से पूरा जो है कपड़ा इनका खून से लथपथ है। सुनिए इसको पहले यहाँ से पहले हम इसको ऐसे करके इसको लेकर गए, बहुत ज्यादा था। चुप्पी हमको बोलने दीजिए, बहुत ज्यादा ही था। घर पे गए, कुर्सी पे बैठा है आंगन में, मोटा सा कपड़ा से उसको हम चाहते। हमको बोला है भाभी प्यास लगल बा, पानी दो। पानी इतनी सा पानी पिया, उसके बाद एकदम छटपट करने लगा। कहा कि हमको एकदम पेट दर्द कर। हम अपने हस्बैंड को बोले किसी को भेजिए जल्दी से कि ये हॉस्पिटल लेके जाएगा। इतना यहाँ भीड़ सब था, इतना चाकू फरसा ले कोई नहीं आया है, कोई नहीं आया है। एक थे मेरे चचा थे, वो आए हैं गाड़ी लगा कर, तब तक तो पापा को भी मार दिया। तब तक पापा को भी मार दिया। मेरे देवर तो आंगन में ही खत्म हुआ। आप लोगों को भी निशाना बनाया था? हम तो घर में थे। इनको लगा देखिए यहाँ पर टाका इसको लगा हुआ। देखिए ये देखिए, ये उनकी बहन है। ये बेटी है उनकी लड़की बहन है, बेटी है। अच्छा, जो मर्डर हुआ पापा और भाई का ही। और यहाँ पे देखिए वो छुरा चला रहा था ना, तो मतलब बच्चा आई है तो इसको हाथ पे लगा। ये क्या हो गया है? एक पिता और पुत्र की निर्मम तरीके से जो है हत्या हो जाती है। एक छोटी लड़की, उस लड़के की बहन जो बचाने के लिए जाती है, उनके भी पीठ पर आप देख सकते हैं कि चाकू से किस तरह से जो है हमला किया गया है। इस बहन को भी जो है काफी जो है घायल किया गया है। आपने अभी देखा इनके पीठ पे जो है कितने टाका लगे हुए हैं। इन तीनों का कपड़ा देखिए, कहीं न कहीं पूरे तरह से जो है खून से लथपथ है। अभी तक किसी की गिरफ्तारी हुई है? वो सब बोल रहा है 3-4 का हुआ है, लेकिन हमको नहीं मालूम। केस तो उस दिन 10 तारीख को बोला तो मुखिया बोला कि नहीं होता है, झंडा का दिन को केस वेस नहीं। मुखिया जी कौन है? संविधान बनाने वाले हैं। उस दिन का तो वो सब बात छोड़ दीजिए। फिर कल तो तुरंत केस हो गया। कल तो केस हुआ तो पुलिस आया। हम ये नहीं बोलते पुलिस नहीं आया। पुलिस 4 जिप्सी आया, लगभग 30-35 पुलिस होगा, बहुत पुलिस था। पूरा गांव 2-3-4 घंटा पूरा गांव घूमा। ठीक है, गांव घूमा, अंदर आया, हम यहीं पे बैठे थे। अंदर आया, चलते जा रहे कहाँ पर सोए हुए थे। हम बोले पापा यहाँ पर सोए हुए थे, और मतलब और मेरे देवर अंदर सोते थे, मतलब बाहर बरामदा में। तो बस कैसे गया, ऐसे मतलब चलते गया है पुलिस, और चलते ऐसे वापस आ गया। कोई बयान लिया गया है किसी व्यक्ति का? यहाँ से कुछ पूछताछ किया गया? है बस वही पूछा है कि कहाँ मतलब कौन कहाँ सुतल था। अब बस उसके बाद हमसे खुरपी मांगा और मतलब ये मट्टी लेके गए वहाँ से जांच के लिए। हाँ, प्लास्टिक मांगा ब्लड उठाने के लिए। बस उसके बाद चला गया। उसके बाद नहीं घर पे आया। अभी थोड़ा देर पहले आया था, मुखिया था, पुलिस था। हम सबसे हाथ जोड़ के कहते हैं जब तक वो मिलेगा नहीं, हम एक बूंद पानी नहीं पिएंगे। एक बूंद पानी नहीं पिएंगे। आप उसको दीजिए। पुलिस को मीडिया वाला के सामने बोले हैं कि वो जितना घूस देगा ना आपको, उससे ज्यादा घूस हम देंगे, लेकिन आप उसको पकड़ के लाइए। मेरे घर में आग लगाया, हम एक बूंद पानी नहीं पिएंगे, उसके घर में भी आग लगना चाहिए। आप देख सकते हैं इस बहन की व्यवस्था कितनी है कि इनका साफ तौर पे कहना है जब तक दोषियों को सजा नहीं मिलेगा, जब तक ये एक बूंद पानी नहीं पिएंगे और खाना नहीं खाएंगे, और तब तक जो है कहीं न कहीं इनके पूरे परिवार को जो है खतरा है और डर का माहौल है। हो सकता है कि इन लोगों की भी जो है इसी तरह से हत्या न कर दी जाए। आखिर गांव के लोग कोई नहीं बचाने के लिए आया, कोई नहीं बचाने के लिए आया। पुलिस प्रशासन आया हुआ है। आइए हम पुलिस प्रशासन से भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इतने घंटा हो गया तो आरोपी का गिरफ्तारी हुआ है कि नहीं हुआ। आइए हम जानने। सुनिए ना, गाँव में सुनिए, मेरा बात सुनिए, आप सब चुपिए, मेरा बात सुनिए। अभी सब क्या बोल रही है, पंखा चल रहा था, नींद पड़ा हुआ था, नहीं हम सब जानते हैं, ठीक है। और यही गांव में किसी की बेटी भाग जाती है, किसी का बेटा भाग जाता है, पूरा गांव का आदमी मिलके यहाँ पे पंचायती करता है। उस टाइम नहीं किसी को पंखा में नींद नहीं आता है, नहीं किसी का नींद टूटता है। सब मिला हुआ है, कोई नहीं किया है जानू से, कोई नहीं। लेकिन एक ना एक दिन उनके साथ भी तो इस तरह की घटना हो सकती है। से हम हाथ जोड़ के कहते हैं, आज मेरा साथ कोई नहीं दिया। आप लोगों का चुप रहना कहीं न कहीं जो अपने समाज में जो है क्राइम का बढ़ावा दे रहे हैं। काश उसी तरह जो है ये लोग बाहर निकले रहते। अब वो एक लड़का था, उसको पकड़ के अगर 4 झापड़ लगाया होता तो इतना बड़ा अपराध नहीं होता, इस तरह का वारदात नहीं होता। चाकू मिला था, ठीक है, चाकू लेकर पुलिस गया घर में, ठीक है, चाकू उसके पास था नहीं, चाकू गया पुलिस, तो चाकू मतलब एक पुलिस उसमें का बोला कि मतलब चाकू मिला है ना,
तो एक बोल रहा है हाँ सर मिला है, लेकिन उधर कचरा में फेंका हुआ है कि मतलब कल आके ढूंढ लें। उसके पास लाइट नहीं था। पुलिस वाले ने ऐसा बोला? हाँ हम सुन, कल आके ढूंढ लेंगे। हाँ कल आके ढूंढ लेंगे, उस पर बहुत कचरा है वो। कहीं ना कहीं इनका साफ तौर पे पुलिस वालों पे भी आरोप है कि समय रहते उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं किया, और जिस तरह से इस मुद्दा को जो है मठेरा गया, इसी मठेरने के कारण जो है 2 लोगों को अपना जान खो दिए और एक बहन बुरी तरह जख्मी हो चुके हैं। पुलिस वाला का पैर पकड़ के बोले हैं जैसी बेटी आपकी होगी वैसी बेटी हम है ना आपकी बेटी। अभी मैंने इनका दर्द दिखाया। आइए अभी हम उस प्रशासन से बात करते हैं कि आखिर क्या हुआ, कहाँ है प्रशासन। चलिए अगर हमको दिखाइए ऑन कैमरा। जाओ जाओ जाओ। क्या कहेंगे इस घटना के बारे में, कब मालूम पड़ा आप लोग? मालूम हुआ है और हम लोग उसी समय से कार्रवाई कर रहे हैं। परिजन का कहना है कि 10 बजे की घटना है, लेकिन 3 बजे आप लोग आए। नहीं, इसके बाद सीनियर से बात करिए। सीनियर से? सर आप लोग यहाँ हैं तो हम सीनियर एसपी साहब को ढूंढने जाएं। हाँ, सीनियर बता। आप लोग नहीं बता सकते? अच्छा, कि FIR हुई है? नहीं, सब FIR हुई है? अभी कुछ मत बताइए। अरे सर तो ये तो बता सकते हैं ना FIR हुई है कि नहीं हुई है? कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है अभी तक? नहीं बताइएगा। सबसे बड़ा सिस्टम में यही गड़बड़ी है। अगर सीधे तरीके से सवाल पूछो तो ये बताएंगे नहीं। आप लोग बताइए, जानना जरूरी है कि नहीं कि किसी पे FIR हुई है कि नहीं? जानना जरूरी है कि नहीं है? लोगों की गिरफ्तारी हुई है कि नहीं, ये जानना जरूरी है कि नहीं है? मैं गलत सवाल पूछ रहा हूँ। अब बताइए, मौके पे ये है तो क्या हम एसपी साहब से पूछने जाए? एसपी साहब से पूछने जाए? नहीं। सर एक सवाल का जवाब दीजिए, हम लोग जा रहे हैं। एक सवाल। बिल्कुल नहीं, सीनियर। किसी अभियुक्त की गिरफ्तारी हुई है? गिरफ्तारी हुई है। कितने लोगों सब सीनियर। कितने लोग? अरे सर अभी तो डबल स्टार है सर डबल स्टार है सर। मीडिया को बताने के लिए हम लोग ऑथराइज नहीं होते हैं। ऑथराइज नहीं होते हैं, और घटना इस तरह से हो रही है, इस पे कुछ नहीं कहेंगे? घटना पर कार्रवाई हो रही है। हम लोग पकड़े हैं, छापेमारी करके ये जो है हम लोग ऑथराइज बोलने के लिए नहीं है। इनका साफ तौर पे कहना है कि मीडिया में ये ऑथराइज नहीं है बोलने के लिए। अब बताइए एसपी साहब, ये वीडियो हम आपके सोशल ट्विटर अकाउंट पे भी डालेंगे कि इनको बोलने का अधिकार नहीं है, ठीक है, लेकिन उन परिवार का क्या जो एक ही परिवार के पिता और पुत्र जो है दोनों चले गए। आखिर इस समाज में और स्वास्थ्य व्यवस्था कैसा है बिहार की, ये सीतामढ़ी की। आपको बता दूं 3 किलोमीटर दूरी पर रीगा जो है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, 10 किलोमीटर पे सीतामढ़ी सदर अस्पताल है, लेकिन जो मृत थे, जो बॉडी थे, डेड बॉडी, उसको पोस्टमार्टम रूम तक ले जाने के लिए एक एम्बुलेंस तक इस गांव में नहीं आई है। ये भी अपने आप में बहुत बड़ी खबर है। मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी, साथ साथ स्वास्थ्य मंत्री जी, ये बदलते बिहार का बदलते तस्वीर है। हमारे वीडियो के माध्यम से आप जरूर देखिए और ज्यादा से ज्यादा लोग इसको देखिए। चाचा, जानना जरूरी है कि नहीं है? जानना जरूरी है। कितने लोगों की आप लोगों को डर नहीं है? खौफ है आप लोगों में? बहुत खराब हो गया है कि इसको मारा है, कल दूसरा के मारेगा। डर है कि नहीं है? कहीं ना कहीं डर है आप लोगों को? देख रहे हैं, खुल के जी रहे हैं यहाँ। देख रहे हैं क्या बाबा? ये देखिए चाचा को देखिए, कोई खाने वाला ले जाने वाला कोई नहीं है, उठाने के लिए भी कोई नहीं आया। कोई नहीं। देख रहे हैं ना, एक ही परिवार के बाप और बेटे को निर्मम तरीके से जो हत्या कर दी जाती है, और हमारे पुलिस प्रशासन इस पे बोलने के लिए तैयार नहीं होते। मैंने उनसे पूछा FIR हुआ है कि नहीं हुआ है, गिरफ्तारी हुआ है कि नहीं हुआ है, सीधा बोलते हैं अब सीनियर ऑफिसर से पूछिए, हम जवाब नहीं दे सकते हैं। घटना स्थल पे ये है तो हम क्या SP कोटी पूछने जाए सर से, सीतामढ़ी समाहरणालय न्यायालय में पूछने जाए? यही बिहार की जो है ना दुर्दशा यही है कि कोई भी अफसर खुल के बोलना नहीं चाहते हैं। अगर कानून व्यवस्था, पुलिसिया व्यवस्था अगर इतना टाइट होता बिहार में तो किसी की दिन नहीं है कि एक आदमी का पॉकेट भी मारे। जान मारना तो बहुत दूर की बात है। आखिर कैसे संभलेगा ये बिहार, कैसे सुधरेगा? अब देख सकते हैं हमारे पीछे किस तरह लोगों की तादाद है, और कहीं ना कहीं हर लोगों के आंख में एक ही डर है, उनके आंख में एक ही खौफ है कि जो उनके साथ हुआ है मेरे साथ भी ना हो जाए।